दोस्तों रूल नंबर 1 कहता है कि डू नॉट जंप फ्रॉम वन स्ट्रेटजी टू अनदर स्ट्रेटजी। अब सवाल आता है कि यार हम लोग एक स्ट्रेटजी से दूसरी स्ट्रेटजी पे जंप क्यों करेंगे, ऐसा क्या कारण है कि हमें करना पड़ता है। तो ये तो आप सभी को भी पता होगा, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो जनरली जो वैसे बिगिनर्स होते हैं वो वन स्ट्रेटजी से दूसरी स्ट्रेटजी पे इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें 100% रिटर्न नहीं मिलता। मैं आपको ये बता दूँ कि ऐसी कोई भी स्ट्रेटजी नहीं है जो 100% वर्क करे। ठीक है, 70% वर्क करती है, कभी बार 50% वर्क करती है। ऐसी कोई भी स्ट्रेटजी नहीं जो 100% वर्क करे। तो ऐसे बहुत सारे जो बिगिनर्स होते हैं या जो मीडियम लेवल के ट्रेडर्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि भाई हमें 100% वर्क करे, हम वही स्ट्रेटजी सीखेंगे। तो कभी कभार लोग क्या करते हैं, भाई प्राइस एक्शन सीखते हैं, प्राइस एक्शन सीखेंगे। कभी फिर वो ट्राई करेंगे इंडिकेटर सीखेंगे कि हाँ भाई इंडिकेटर में कर लूँ। अगर इंडिकेटर नहीं होगा तो वो सोचेंगे चलो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का सीख लेते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट आ जाएगा। पर इससे क्या होगा, देखो लॉस ही होगा और आप लॉस में ही होगे। कैसे मैं बताता हूँ आपको। देखो पहले वीक में अगर आपने प्राइस एक्शन को यूज़ किया, अब देखो प्राइस एक्शन जो है वो कभी कभार साइडवेज मार्केट में कभी काम नहीं करती। ठीक है, हाँ ट्रेंडी जब मार्केट होगी तो काम करेगी। अब वो डाउन ट्रेंड में भी हो सकता है और अप ट्रेंड में भी हो सकता है, तो इसमें काम करती है, पर वो साइडवेज मार्केट में काम नहीं करती है। तो चलो हम एक चीज़ मान के चलते हैं, देखो हम एक चीज़ मान के चलते हैं कि 7 दिनों में से जो प्राइस एक्शन है वो आपका 3 दिन काम करा, बाकी दिन क्या है भाई आपका साइडवेज मार्केट निकल गई। क्या होगी, साइडवेज मार्केट निकल गई। तो आपको 3 दिन क्या मिला, प्रॉफिट मिला। अब जो बिगिनर्स ट्रेडर होते हैं कहते हैं यार प्राइस एक्शन में तो यार ज़्यादा प्रॉफिट मिल ही नहीं रहा, चलो छोड़ो यार हम चलते हैं इंडिकेटर ट्राई करेंगे। ठीक है, तो अब वो इंडिकेटर ट्राई करते हैं। क्या करेंगे, इंडिकेटर ट्राई करेंगे। अब इंडिकेटर में भी ऐसा है भाई वो हमेशा प्रॉफिट नहीं देगा। इंडिकेटर में वो क्या ट्राई करेंगे, ईएमए हो गए, ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो गए और सुपर इंडिकेटर हो गए। ठीक है, सुपर इंडिकेटर कर सकते हैं या हो सकता है कि मूविंग एवरेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का यूज़ करेंगे। पर ये भी क्या है, आपका 50% प्रॉफिट दे सकते हैं। ठीक है, पर आपको वो 100% नहीं देंगे। फिर से वो 7 दिन तक इसको ट्राई करेगा और फिर से जब वो देखेगा भाई 7 दिन में उसको 3 या 4 दिन ही सिर्फ प्रॉफिट मिल रहा है, बाकी वो लॉस ही हो जा रहा है, उसका सारा पैसा वो ओवरऑल क्या है वो लॉस में ही जा रहा है। ठीक है, जब ओवरऑल लॉस में ही जा रहा है तो वो फिर शिफ्ट करेगा। अब वो प्राइस एक्शन को यूज़ कर लिया, इंडिकेटर को यूज़ कर लिया, अब वो यूट्यूब में जाएगा, यूट्यूब में फिर से ज्ञान मिलेगा और ज्ञान देखेगा, कहेगा भैया अब नई स्ट्रैटेजी है, क्या है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। क्या करेगा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट में देखेगा। ये क्या बताता है कि मार्केट कहाँ से रिट्रेसमेंट होगी, तो वो फिर इस पर अप्लाई करेगा। और फिर वो कोई भी स्ट्रेटजी हमेशा वर्क नहीं करती है। मैं यही कहूँगा कि आपको कि आप एक स्ट्रेटजी पे ही काम कीजिए। हाँ, अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए, देखो एक नाम होता है ट्रिपल कंफर्मेशन नाम का। ठीक है, अगर ट्रिपल कंफर्मेशन का मतलब होता है कि मान लो कहीं से देखो प्राइस एक्शन आप पढ़े होगे, तो कहीं से मार्केट अगर सपोर्ट से अगर ऊपर जा रही है तो मार्केट ऊपर जाने के चांसेस कब होंगे, जब यहाँ पे ट्रिपल कंफर्मेशन हो। पहला देखो यहाँ पे एक सपोर्ट भी है, अगर यहाँ पे कोई अच्छा सा एक कैंडलस्टिक पैटर्न मिल जाए, जैसे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिल जाए या कोई ऐसा कैंडल फॉर्म हो रहा हो, तो हम लोग क्या होगा ऊपर के लिए मार्केट के लिए ट्रेड ले सकते हैं। या इंडिकेटर का भी आप यूज़ कर सकते हो कंबाइन करके। तो यहाँ पे आप ये सब चीज़ों को यूज़ करते हो, पर आपको क्या है एक ही स्ट्रेटजी पे काम करना है। अब प्राइस एक्शन में भी देखो 3 चीज़ होती हैं। प्राइस एक्शन में पहला सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, और इसके बाद हमारा आता है एसएल हंटिंग और इसके बाद आता है एसएमसी। तो आप इनमें से किस में वर्क करोगे ये आप पे डिपेंड करता है। देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस जो होता है ये भाई अब ज़्यादातर देखो 10 में से ये 7 बार ही काम करता है। क्या करेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो होगा 10 में से 7 बार काम करेगा। और एसएल हंटिंग जो है, एसएल हंटिंग होता क्या है, देखो एसएल हंटिंग जो होता है ये बताता है कि मार्केट किस तरफ जाएगी। देखो जिस तरफ ज़्यादा एसएल होंगे वहाँ पे ही मार्केट जाएगी, क्योंकि उसको हंट करना होता है। ठीक है, इसलिए मार्केट उस तरफ जाती है। तो हम लोग उस तरीके तरफ को पहले सोच के चलते हैं, उसी तरफ हम लोग ट्रेड लेते हैं, इसे ही कहते हैं एसएल हंटिंग। और एसएमसी जो होती है ये एडवांस होती है, इसमें ये बहुत कम लोग करते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ता है इसमें। और इसको पढ़ोगे तो इसमें यह है कि लॉन्ग टर्म में हम लोग ज़्यादा चीज़ सोचते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि 2-3 दिन में मूव मिल रहा है, 3 दिन 4 दिन में मूव मिल रहा है, पर अच्छा मिल जाता है। ठीक है, और बड़ा मूव मिलता है, तो ये एसएमसी होता है। पर मैं आपको सिर्फ यही कह रहा हूँ कि आप एक ही स्ट्रेटजी पर अगर आप काम करोगे तो वो आपको पैसा बना के देगी। और आप कभी ना कभी, देखो होगा टाइम लगता है यार, देखो ट्रेडिंग है, महीना लगेगा, 2 महीने लगेगा, साल लगेगा, पर
साल 2 साल बाद आप क्या रहोगे, ओवरऑल प्रॉफिटेबल ही हो जाओगे, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। तो ये था हमारा रूल नंबर 1 कि आपको एक ही स्ट्रेटजी पे काम करना है। आपको स्ट्रेटजी में भी देखो कंबाइन कर सकते हो, मैंने कहा था आपको कंबाइन कर लो, जैसे कि तो कंफर्मेशन के लिए, ट्रिपल कंफर्मेशन के लिए सिर्फ अप्लाई करा जाता है, ठीक है, उसको कर सकते हो। बाकी तो एक ही स्ट्रेटजी पे काम करोगे तो मैं कहूँगा आप प्रॉफिटेबल रहोगे। और चलते हैं हम लोग रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 कहता है नेवर ट्राई टू ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड। अब देखो ट्रेंड होता क्या है, जितने भी बिगनर्स हैं और जो प्रो लेवल के भी उन सबको पता होगा ट्रेंड होता क्या है कि एक जब चार्ट एक ही डायरेक्शन में मूव करता है तो उसे क्या कहते हैं, ट्रेंड। अब वो ट्रेंड क्या हो सकता है, अपवर्ड ट्रेंड भी हो सकता है, डाउनवर्ड ट्रेंड भी हो सकता है, ठीक है। 2 तरीके के ट्रेंड होते हैं, एक अपवर्ड ट्रेंड और एक डाउनवर्ड ट्रेंड। तो अब इसमें कहते हैं कि भाई नेवर ट्राई, आपको अगेंस्ट नहीं करना है, ठीक है। जब मार्केट देखो आपको पता है कि ऊपर जा रही है, धीरे धीरे मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है। और अगर आप उस टाइम पे बाय करते हो सेल साइड के लिए, तो अगर मार्केट ऊपर जा रही है और आपने यहाँ पे एंट्री ली वो भी नीचे के लिए, तो यहाँ मार्केट में क्या हो, सिर्फ करेक्शन के लिए आता है, ठीक है। मार्केट ऐसे जाएगा, फिर रीटेस्ट करेगा और फिर इससे ऊपर चला जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हो तो आपको जल्दी एग्जिट करना पड़ेगा और दूसरा रिस्की ट्रेड होगा, ठीक है। और प्लस अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तभी ये हो सकता है, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो ये आप इसमें ट्रेड पकड़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप ट्रेड के अगेंस्ट जा रहे हो। वो जो आपने जहाँ पे आप ले रहे हो एंट्री, वो एक सिर्फ रीटेस्ट पॉइंट है या कह सकते हैं करेक्शन पॉइंट है, और वो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। और उससे अगर आप होल्ड करके रखोगे तो जितना आपका प्रॉफिट है वो भी लॉस में हो जाएगा और मार्केट ऐसे ही ऊपर जाएगी। ऐसे ही हमारा डाउन ट्रेंड का होता है कि जब मार्केट ऐसे नीचे होकर के आती है तो आपको ऊपर के लिए, यहाँ ऊपर के लिए आप कभी ट्रेड मत लेना, कभी ट्रेड प्लान मत करना। हाँ, अगर आप ट्रेड प्लान करना भी चाहते हो तो कम पॉइंट से 10 पॉइंट 15 पॉइंट उसके लिए करना, वो भी ट्रिपल कंफर्मेशन हो तभी, ठीक है। अगर 3 कंफर्मेशन मिले, जैसे कि अगर इंडिकेटर भी है, सपोर्ट भी है और भी चीज़ें मिल रही है वहाँ पे, तो आप कर सकते हो, वो भी शॉर्ट टाइम के लिए। ये नहीं कि आप पोजीशन को होल्ड करके बैठे हो, आपको लॉस ही होगा। तो रूल नंबर 2 के अनुसार आपको ट्रेंड के अगेंस्ट तो ट्रेड लेना ही नहीं है, और अगर आप ले भी रहे हो तो आपको ये काफ़ी रिस्की होगा और शॉर्ट टर्म में ही लेना है, स्कैल्प करके बस निकल जाना है, ठीक है। और चलते हैं हम लोग रूल नंबर 2 में। आशा करता हूँ आपको रूल नंबर 1 और 2 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखो यार, अब रूल नंबर 3 कहता है कि कंट्रोल योर इमोशन। अब इमोशन क्या होता है ये आपको मैं समझा देता हूँ। देखो, जब भी आप ट्रेड करते हो या ट्रेडिंग करते हो तो अगर आपका लॉस होता है, ठीक है, और लॉस एक बार नहीं 4 बार हो रहा है, तो उस टाइम पे आपको जो रिएक्शन होगा, उस टाइम पे जो आपका नेक्स्ट ट्रेड में जो लेने का जो वो होगा, सेटअप होगा, वो आपका इमोशन कहलाता है। अगर आपका लगातार 4 बार प्रॉफिट हो रहा है तो 5वीं ट्रेड में जो आपका रिएक्शन होगा वो आपका इमोशन कहलाएगा, ठीक है। तो यही होता है इमोशन। अब आता है क्या, इमोशन को कंट्रोल कैसे करें। देखो, लगातार अगर आपका 4 लॉस हो रहा है ना, तो भाई आप काफ़ी डर जाओगे, ठीक है। और जो आपका सेटअप होगा ना, उस पर आप सही ढंग से काम नहीं करोगे। जो आपका सेटअप होगा उस पर आप सही ढंग से काम बिल्कुल नहीं करोगे, क्योंकि आपके अंदर अभी क्या चल रहा है, लॉस रिकवर करना है। आपको क्या करना है, लॉस आपका जो भी लॉस है उसको आप रिकवर करना चाहते हो, तो उसके चक्कर में आप कोई ना कोई गलतियाँ करोगे, ठीक है। आप हो सकता है कि आपको बिना ट्रिपल कंफर्मेशन के आप वहाँ पे ट्रेड ले लो, या अगेंस्ट द ट्रेड ले जो हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है। तो आप ऐसी गलतियाँ करोगे, तो आपको इमोशन को कंट्रोल करना है। देखो यार, ये मैं सिर्फ आपको समझा सकता हूँ कि आप इमोशन को कंट्रोल करो, पर आपका इमोशन कंट्रोल धीरे धीरे आएगा, टाइम टू टाइम आएगा। 1 साल हो सकता है, 2 साल होगा, पर आपका इमोशन वैसे ही कंट्रोल होगा, आप एकदम से नहीं कर सकते। हाँ, मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपका एक दिन लॉस होता है, ठीक है, अगर आपने एक दिन किया, आपका लॉस हुआ है, तो उस दिन ट्रेड मत करना, छोड़ दो। नेक्स्ट डे आना, दूसरे दिन आना, और दोबारा दिमाग ला के सेटअप जब मिले तब जाके एंट्री लेना। और अपने दिमाग में बिल्कुल मत रखना कि आपको लॉस रिकवर करना है, आपको एक सेटअप ढूंढना है, ठीक है। दूसरे दिन आके सेटअप ढूंढना है और उस पर काम करना है। अगर नहीं मिला, मान लो अगर दूसरे दिन भी सेटअप नहीं मिला, तो आप उस दिन भी ट्रेड नहीं करोगे, क्योंकि उस दिन भी अगर आप ट्रेड करोगे तो आपका फिर से लॉस हो जाएगा। हो सकता है दूसरे दिन आपका मार्केट साइडवेज हो जाए और उसमें आप जानबूझ के गलती करो, क्योंकि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे लॉस रिकवर करना है, मुझे लॉस रिकवर करना है। आप लॉस रिकवर के चक्कर में साइडवेज में एंट्री लोगे,
उसमें ट्रेड को एग्जीक्यूट करोगे तो आप लॉस ही खाओगे। इसीलिए कहते हैं कि इमोशन को कंट्रोल करना चाहिए, और वो तभी होगा जब आप काफ़ी प्रैक्टिस करोगे और काफ़ी साल हो जाएंगे आपको। साल के 6 महीने हो सकता है, 3 महीने हो सकता है, ये डिपेंड करता है आदमी ह्यूमन पे, ठीक है। तो इमोशन को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। रूल नंबर 3 यही कहता है, अगर आपने इमोशन को कंट्रोल कर लिया, अगेंस्ट ट्रेंड के अगेंस्ट आपने ट्रेड नहीं लिया और एक ही स्ट्रेटजी पे काम किया, तो आप ईज़िली प्रॉफिटेबल हो जाओगे। अब रूल नंबर 4 की हम लोग बात करते हैं, चलिए। तो देखो दोस्तों, जो रूल नंबर 4 कहता है कि बैक टेस्ट योर स्ट्रेटजी, कि आप जो भी स्ट्रेटजी सीखते हैं, आप प्राइस एक्शन सीखते हैं या आप इंडिकेटर सीखते हैं, और आप कहाँ से सीखोगे, यूट्यूब बाबा, ठीक है। हमारे कहाँ सीखोगे, यूट्यूब बाबा से सीखोगे। अब वहाँ जो भी सिखाते हैं आप सीख के आ जाते हो, तुरंत ट्रेड ले लेते हो, इसीलिए आप लॉस खाते हो। आपको अपनी वो सारी स्ट्रेटजी वहाँ से जो भी सीखते हो आपको एग्जीक्यूट करके देखना है, बैक टेस्ट करना है, ठीक है। और देखो कि वर्क कर रही है या नहीं। अगर वर्क कर रही है तभी जा कर के आपको उस स्ट्रेटजी पे आगे काम करना है। अगर नहीं कर रही है तो आप दूसरे स्ट्रेटजी पे मूव करो जो आपके लिए अच्छी होगी। अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी आपके लिए इंडिकेटर होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप लॉन्ग मूव के लिए जाते हैं, ठीक है, लॉन्ग पोजीशन रखते हैं, पोजीशन होल्ड करते हैं, तो आपके लिए प्राइस एक्शन बेस्ट रहेगा। प्राइस एक्शन में एसएल हंटिंग आप सीख सकते हैं, एसएमसी सीख सकते हैं। तो ये जो पोजीशन होल्ड करते हैं इनके लिए बिल्कुल अच्छा होता है प्राइस एक्शन। तो ये अलग अलग लोगों पे डिपेंड करते हैं कि उन पर स्ट्रेटजी कौन सी काम करती है, क्योंकि कोई स्कैल्पिंग करता है, कोई इंट्राडे करता है, कोई स्विंग ट्रेडिंग करता है, तो सबके लिए अलग अलग स्ट्रेटजी काम करती है, ठीक है। तो रूल नंबर 4 यही था कि बैक टेस्ट योर स्ट्रेटजी। अब देखो, अभी अब तक समझ में नहीं आया होगा, पर एक एग्जांपल से देता हूँ, आप उसको उस एग्जांपल से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो, जब मैं बचपन में 9th क्लास में था ना, 9th या 8वीं में था, तो मेरे दिमाग में भाई मैं मैथ से बहुत डरा करता था। मैथ में मेरे सिर्फ 60 आ जाए ना, 60 मार्क्स, बस वही होते थे। 60-50 ऐसे मार्क्स आते थे। मैं बहुत डरता था, मुझे मैथ से बहुत डर लगता था, क्योंकि सवाल सॉल्व ही नहीं होते थे। जब मैं क्लास 10th में आया तब मैं ट्यूशन पढ़ रहा था, ठीक है। अब मैं सोचा यार अब कुछ करना है, मैथ में मेरी बहुत ख़राब है, मेरे बहुत कम नंबर आएंगे। अब भाई मैंने इतनी प्रैक्टिस करी, जो सर बताएं उसके क्वेश्चन को 4-4 बार लगा रहा हूँ, 4-4 बार प्रैक्टिस कर रहा हूँ। यहाँ देखो मैं क्या कर अपनी चीज़ों को बैक टेस्ट कर रहा हूँ, जो मुझे सर पढ़ा रहे हैं, मतलब जो यूट्यूब से पढ़ के, मान लो, ठीक है, यूट्यूब से जो तुम पढ़ोगे उस चीज़ों को मैं क्या है बैक टेस्ट कर रहा था। और मेरा फाइनल रिजल्ट जान के आप शॉक हो जाओगे कि मैंने 100 में से 91 मार्क्स गेन किए थे अपने मैथ में, ठीक है। तो ये होती है पावर ऑफ प्रैक्टिस, बैक टेस्ट स्ट्रैटेजी। अगर आप स्ट्रैटेजी को प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, स्ट्रैटेजी का प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, तो आप प्रॉफिटेबल बनोगे। तो ये थे रूल नंबर 4 का, जिसमें बताया गया है कि बैक टेस्ट करना है आपको स्ट्रैटेजी का। और चलते हैं रूल नंबर 5 पे। तो दोस्तों, जो हमारा रूल नंबर 5 है, लास्ट रूल है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल होता है, जो कि आपको जिसे कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट करना, ठीक है। आप देखो ट्रेड लेते हो, अब कोई बंदा होता है जो कि बिगनर ट्रेडर मान लो है, वो किसी ट्रेड में 5% का रिस्क ले रहा है। मतलब उसके मान लो उसके पास कितने हैं, 10,000 रुपये हैं, ठीक है। कितने हैं, 10,000 रुपीज़ हैं, ठीक है। यहाँ पे आप समझ जाना 10,000 ही हैं, मैं लिख देता हूँ 10,000 रुपये हैं, ठीक, ये 1000 है, हाँ। तो उसके पास अगर 10,000 रुपये हैं तो किसी में वो 5% का रिस्क लेता है, किसी में वो 2% का रिस्क लेता है, ठीक है, किसी में 3% का रिस्क लेता है। मतलब उसका कोई मैनेज नहीं है। तो अब क्या होगा उसके साथ, सोचो आप। अब मान लो किसी ट्रेड फर्स्ट में उसने क्या करा, 5% का रिस्क लिया, ठीक, और उसको भाई क्या है 5% की बजाय उसको 10% मिल गया, ठीक है। तो यहाँ चलो वो बच गया। फिर नेक्स्ट ट्रेड लेगा अगले दिन, इसमें भी वो 5% का रिस्क लेगा, क्योंकि अब 5% क्यों, देखो ये क्या है, ये बंदा कहते हैं प्रॉफिट होता है ना, तो उसका इमोशन हिट होता है। अब वो 5% का रिस्क नहीं लेगा, अब लेगा वो 7% का रिस्क, और वो इसी में ही फंसेगा। क्या फंसेगा, अब 7% में सोचेगा मैं 7% निकाल लूँगा, नहीं, अब वो 2% ही निकाल पाएगा। तो यहाँ देख रहे हो, जो उसने कल प्रॉफिट किया वो भी चला गया इसका, क्यों, क्योंकि इसने रिस्क मैनेजमेंट किया ही नहीं। अब चलो ठीक है, अब ये क्या है, देखे पर मन में खुश हो जाएगा, चल कोई नहीं, मेरा कुछ भी नहीं गया, ठीक है। अब भी उसके दिमाग में चलेगा कि अब मैंने 7% का रिस्क लिया था, एक बार फिर से 7% लूँगा, क्या पता जो मेरा और मैं वापस प्रॉफिट में आ जाऊँगा, ठीक है। तो वो थर्ड ट्रेड लेगा और उसमें वापस वो 7% का रिस्क लेगा, और इस बार पता है क्या होगा, वो ओवरऑल अपना पूरा जो कैपिटल होगा, टोटल जो 7% का रिस्क है वो सारा सारा गायब कर देगा, ठीक है, वो वाइप आउट कर देगा 7% ऑफ कैपिटल
वो पूरा का पूरा गायब कर देगा। ठीक है, मतलब 700 रुपये पूरा का पूरा वो निकाल देगा। तो अब क्या आ गया, वो ओवरऑल लॉस में आ गया। ठीक है, वो क्या आ गया, पूरा लॉस में आ गया। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि उसने पर ट्रेड रिस्क को मैनेज नहीं किया। अगर वो क्या करता कि पहला ट्रेड लेता, मान लो पहले ट्रेड में उसने 2% का रिस्क लिया, चलो लॉस हुआ। ठीक, दूसरे में उसने 2% का रिस्क लिया, भाई इसमें तो 2 मिलता ना, अब 2 मिला तो ये पीछे का रिकवर हो गया। और ऐसे ही दूसरे ट्रेड में लेगा, इसमें 2% तो इसमें 3% मिल सकते थे कि नहीं। तो अगर जाता तो इसका इतना ही ज़्यादा लिमिट में जाता, पर यहाँ पर आने का जो व्यू है वो ज़्यादा होता। पर इस बंदे ने क्या करा, पहले वाले बंदे ने वो लिमिट में उसने दिया नहीं, उसने लॉस अनलिमिट दे दिया, कभी 2%, कभी 3%, कभी 4%, कभी 5%। और वो प्रॉफिट भी कम कम ले रहा है, कभी 5% ले रहा है, कभी 4% ले रहा है। तो वो अनइक्वल है। देखो प्रॉफिट का हमें नहीं पता कि कितना मिलेगा। प्रॉफिट हो सकता है कि हमें 2% मिले, हो सकता है 1% मिले, पर हमें लॉस का तो पता है ना। लॉस हमारे पास है ना कि लॉस हम कितना करेंगे। हम 2% का रिस्क कर लॉस लें या 1% का लॉस लें, ये हमारे ऊपर है। तो ये पूरा पूरा आप पे ही डिपेंड करता है। अगर आप पर ट्रेड रिस्क लेते हो सही ढंग से, ठीक है, पर ट्रेड 2% का रिस्क लेते हो, ट्रेंड के अगेंस्ट आप जा कर के ट्रेड नहीं लेते हो, ठीक है, अपनी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करते हो, एक ही स्ट्रेटजी पर अगर आप काम करते रहते हो, तो आप 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल, 2 साल में आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे और एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ट्रेडर हो जाओगे, और जो कि आप दूसरे को सिखाओगे। अब देखो यार, ये था छोटा सा ज्ञान। अब कुछ लोग ज्ञानी बाबा के कहेंगे भाई सिर्फ ज्ञान देना ही ज़रूरी नहीं होता, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता। भाई देखो, करके देखोगे तो ये सब होगा। ठीक, मैंने भी किया है, मेरे साथ भी हुआ है। मैंने एग्जांपल भी दिया कि मैंने मैथ में कैसे बैक टेस्ट करके किया तो मेरे भी नंबर आए। तो इस तरीके से आपको भी करना है। देखो मैं भी सीख रहा हूँ, मेरे को अभी 6 महीने हो गए, मैंने इतना सीखा है, तो आप क्यों नहीं सीख सकते? मैंने भी इमोशन में कंट्रोल किए। मैं भी भाई 9 से 4 बजे मैं भी बैठता हूँ, जब तक ट्रेड नहीं मिलता बैठा ही रहता हूँ। ठीक, तो आपको भी बैठना पड़ेगा। 9 से 10, देखो 9 से 4 बजे तक आपको बैठना ही है, अगर आप क्या हो, पोजीशन होल्डर हो। ठीक है, और यही चीज़ सही भी होती है। एक देखो मैं बताता हूँ स्कैल्पिंग क्यों चीज़ ख़राब है। स्कैल्पिंग जान दो क्या है? ये एक प्रेडिक्शन का गेम है। आप प्रेडिक्शन कितनी देर के लिए कर रहे हो पता है? 1 मिनट के लिए। काय बात का प्रेडिक्शन है भाई? तुम पता सोचो तुम्हारा क्या टैलेंट है इसमें। तुम स्कैल्पिंग कर रहे हो, तुम्हारा कुछ पता ही नहीं है कि तुम 1 मिनट के अंदर जाते हो और निकल जाते हो। ये तो वही हुई थर्ड पार्टी से, एक बंदे और 2 बंदों के बीच में कंपटीशन चल रहा था, बीच का तुमने लेके चले गए। वो ठीक है, तुम प्रॉफिटेबल में रहोगे, पर तुम सोचो ना यार, तुम्हारा प्रेडिक्शन सिर्फ 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, ठीक है, पूरा एक कैंडल तक का तुम नहीं दे पाते, तो तुम्हारा किस बात का प्रेडिक्शन है? तुम्हारा किस बात का टैलेंट? ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ कि जो पोजीशन होल्डर होते हैं ये काफ़ी सही होते हैं। ये बैक टेस्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। ऐसा देखो, ये फुल टाइम लेके चलते हैं, फुल टाइम ट्रेडर होते हैं। और जबकि अगर हम बात करें स्कैल्पर होते हैं यार, वो सुबह मार्केट में आए 9 से 10 बजे, लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, निकल के चले गए। तो वो उतना नहीं होता। हाँ, मैं स्कैल्पिंग को पूरी तरीके से गलत नहीं कहूँगा। जब मार्केट साइडवेज होती है तो उसमें हम छोटे ट्रेड्स लेते हैं, है ना। जब हमारे पास पैसा कम होता है तब हम स्कैल्पिंग करते हैं, ठीक है। तो पर मैं कहूँगा यार, पोजीशन होल्डिंग बिल्कुल सही है। पोजीशन का बिल्कुल मैं भी यही करता हूँ और आपको भी यही सजेस्ट करूँगा कि आप करें। आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।